नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साइंस के जो ग्रुप डी का जो क्वेश्चन हुआ था उसका मैं एनालिसिस करने वाला हूं और इसी टाइप से आपका साइंस में क्वेश्चन आने वाला है। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये आपका शिफ्ट में आया था, दिसंबर के शिफ्ट में आया था। ये 2025 और 2026 के में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, साइंस में फिजिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन है ये, कहा जा रहा है आपसे कि एक कॉइल ऑफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 44 ओम एंड इट्स कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द पावर इन कॉइल। आपसे पूछा जा रहा है, शक्ति पूछा जा रहा है, ठीक है। और आपको दिया क्या है, रेजिस्टेंस दे दिया गया है 44 ओम और वोल्ट दे दिया गया है 220 वोल्ट, ठीक है। और आपसे पावर पूछ लिया। पावर का अपने को फॉर्मूला पता है क्या होता है, P इक्वल टू होता है VI। P इक्वल टू VI पहला होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर दूसरा फॉर्मूला आपको नहीं पता, पावर का फॉर्मूला V इक्वल टू IR होता है, IR, ठीक है। आप पुट करेंगे V की जगह IR या फिर I की जगह V स्क्वायर बाई R। क्या क्या दिया है, ये दिया आपके पास, ठीक है। V कितना दिया है ये देख सकते हैं। पावर को मैं फॉर्मूला ये वाला लगा रहा हूँ, सेकंड वाला। V कितना दिया है 220 इंटू 220 और R कितना दिया है 44। तो मैं 44 को आप कैसे लिख सकता हूँ, 44 सिंपल सा है। 44 को मैं लिख सकता हूँ, इसको काटने के लिए लिख सकता हूँ 44 को 2 इंटू 22 में लिख सकता हूँ, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको मैं काट दूँ सिंपल, अगर मैं काट दूँ तो ये एक बार हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा। इसको मैं काट दूँ तो ये भी 11 बार में हो जाएगा। तो यानी ये अपना आंसर आएगा, वो आ जाएगा 1100 के करीब में आएगा, ये 1100 वाट। तो जहाँ आपके पास 1100 है वहाँ आप टिक लगा दीजिए। ये सवाल ऐसे बन जाएगा, ये है क्लास 10th का और ये आपका ग्रुप डी में आया। नंबर 2 आपको दिख रहा होगा। सवाल नंबर 2 में लिखा गया है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ डज नॉट हैव ऑक्सीजन हेटेरो एटम। वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास है, ये बोला जा रहा है हेटेरो एटम और ऑक्सीजन नहीं है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल होता है OH, ठीक है। उसके बाद हो आपके पास हेलो एल्किन। हेलो एल्किन ये होता है Cl होता है, Br होता है या आयोडीन होता है, ठीक है। तीसरा होता है क्या, कीटोन, RCOR होता है, ठीक है। और चौथा होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है COOH। तो ऑक्सीजन इसके पास, ऑक्सीजन इसके पास, इसके पास है, यानी इसके पास नहीं है। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हेलो एल्केन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है कि व्हाई इट इम्पोर्टेंस टू क्रिएट DNA कॉपी। देखिए DNA के लिए कॉपी के लिए क्या आवश्यकता है, ये पूछा जा रहा है। प्रजनन में द्वारा DNA के लिए क्यों महत्वपूर्ण। तो प्रजनन में द्वारा के लिए DNA के लिए महत्वपूर्ण ट्रेड्स का होना और इनहेरिटेड ट्रेड्स का होना। कैसा ट्रेड, इनहेरिटेड ट्रेड्स का होना। तो यानी हो जाएगा पहला नंबर का ऑप्शन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन है क्लास 9 का क्वेश्चन है और ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया था। सिंपल सा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलियम के संदर्भ को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता। मतलब विच ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्रेस विच कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या क्या होता है, सॉल्यूशन के कितने प्रकार हैं और क्या क्या मास और वॉल्यूम से माना जाता है। मास और वॉल्यूम से, मास और वॉल्यूम से। तो देखिए सबसे पहले मास परसेंट होता है, फिर उसके बाद वॉल्यूम परसेंट होता है, वॉल्यूम परसेंट होता है, ठीक है। मास परसेंट हो गया, वॉल्यूम परसेंट हो गया। उसके बाद क्या होता है, डेंसिटी होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे दिया जा रहा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, तो ठीक है ये हो जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहा है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट भी होता है, डेंसिटी देता है। उसके बाद बोला जा रहा है वॉल्यूम बाय मास, तो वॉल्यूम बाय मास नहीं होता है, यानी 3 नंबर क्वेश्चन नंबर नहीं होगा, मास बाय मास भी होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो नहीं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन बायोलॉजी का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि व्हेन ए वाटर एंड न्यूट्रिशन आर अवेलेबल प्लेस एल्गी ग्रोथ मल्टीपल रेपिटेशन। एल्गी कैसे ग्रोथ होता है, तो एल्गी अपने को पता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन से। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मतलब प्रकाश संश्लेषण में कौन सा विधि काम देता है। तो अपने को पता है प्रकाश संश्लेषण में जो काम देता है वो होता है कॉलिनकाइमा। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा कॉलिनकाइमा। चलिए हम लोग कहा जा रहा है आपसे एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है एफ दिया गया है 50 फ्रीक्वेंसी, और आपसे पूछा जा रहा है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला तो 1/f, तो 1/f यानी 1/50। इसको अगर करें तो 0.02 हो जाएगा। तो ये 0.02 कहाँ दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। क्या कहा जा रहा है आपसे, अगला कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल अट्रैक्ट
इन द मिडल ऑफ द एक्टिव सीरीज। एक्टिव सीरीज अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले होता है पोटासियम, सोडियम, एल्युमिनियम, इसी तरह होता है, और होता है कैल्शियम, और लास्ट में रहता है Au और Ag रहता है, और बीच में रहता है आपका Fe रहता है। मतलब आयरन रहता है कहाँ रहता है, बीच में रहता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका 4 यानी लोहा। ठीक है, कथन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, विभवांतर को वोल्ट से नापा जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, विभवांतर को वोल्ट से नापा जाता है। दूसरा में कहा जा रहा है 1 वोल्ट बोला जा रहा है 1 न्यूटन और पर कूलम के बराबर, तो ये नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वोल्ट का होता है 1 जूल अपॉन कूलम होता है, तो ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका केवल एक ही सही है, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है कि पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर ऑफ लेंस मैं बता दे रहा हूँ, ये है आपका रिफ्लेक्शन चैप्टर। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला था 1/f इन मीटर। इन मीटर कहाँ दिख रहा है आपको, f इन मीटर, 1/f इन मीटर मतलब रेसिप्रोकल ऑफ इन मीटर, तो वो आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है अपने से कि विच ऑफ द प्रोसेस टू इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग अबाउट द वेरियस स्पीसीज, आगे बढ़ने के लिए लाइफ प्रोसेस में प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण क्या है, तो प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या 2 हो जाएगा। सिंपल से समझ में आया, यानी कि लैंगिक प्रजनन। स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या लिखा गया, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप इन हाइट। देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट को हाइट ड्रॉप कर रहे हैं और इसका u अगर हो जाएगा खुद 0 हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी बोला जा रहा है निकालने के लिए। यहाँ से यहाँ गिर रहा है, उसका टाइम दे दिया गया है कितना, 3 सेकंड गिर रहा है। ठीक, इस पर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, वो जी का वैल्यू लग रहा है वो 10 लग रहा है। तो आपसे अब बोला जा रहा है क्या, निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, 3 फार्मूला होता है। पहला होता है v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू जी। ठीक है, v अपने को निकालना है, u 0 है, g का वैल्यू 10 है, और ये 3 है, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया, ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको 2 दिख रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल सा कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन उसको कहा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल के अराउंड गोल 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 घूमेगा, उसको सर्कुलर मोशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला में क्या है, इफ एन ब्लेड रोटेट ए कांस्टेंट स्पीड, तो मतलब एक पंखा है सिंपल, अगर घूम रहा है गोल 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 गोल, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये हो गया सर्कुलर मोशन का खत्म, और ये आपका सेट भी हो गया लगभग। मैंने इसमें 15-16 क्वेश्चन लिए थे और मैंने आपको पूरा सा करवा दिया है, और इसी टाइप से आपका रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में भी नेक्स्ट सेट का साइंस का सेट लाऊंगा, और एक चैप्टर वाइज में स्टार्ट करूंगा। जो पहला चैप्टर होने वाला वो होने वाला इलेक्ट्रिसिटी से सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको, क्या क्या और कैसे आता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा।